नहीं, अखिलेश की सरकार बन जाएगी, इसलिए कि आप देख रहे हैं छोटी पार्टियां जो शेड्यूल कास्ट और ओबीसी जो लोग लीडर हैं, बड़े बड़े जो ज़मीनी लीडर हैं, वो समाजवादी पार्टी में आई है और बहुत सारे उनके जो कैलकुलेशन है वो हुआ है, तो उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी आज रेस में है। यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनेगी, बिल्कुल तय हो चुका है कि अल्टरनेट गवर्नमेंट आएगी और जो अल्टरनेट गवर्नमेंट होगी उसमें कांग्रेस की अहम भूमिका होगी बनाने में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनेगी। बिल्कुल तय हो चुका है कि अल्टरनेट गवर्नमेंट आएगी और जो अल्टरनेट। आदाब दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं जनता टीवी हिंदुस्तान। आप जैसा कि जानते हैं, फरवरी से 7 चरण के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है और पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की नज़र यूपी पर है कि आइंदा क्या होगा। इससे ये डिपेंड कर रहा है कि बीजेपी की सरकार केंद्र में रहेगी या नहीं रहेगी, ये यूपी चुनाव तय करेगा। इसके बाद हमारे साथ इस वक्त एक्सपर्ट कमेंटेटर है, सियासत से जुड़े हुए कांग्रेस के नेता हैं और डॉक्टर भी है, डॉक्टर अमजद अली अंसारी साहब। उनसे हम बात करेंगे और यूपी की जो सूरत हाल है उसके बारे में जानेंगे। और आप जैसा कि जानते हैं कि सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी अपने तौर से दावा कर रही है कि हमारी सरकार होगी, अखिलेश सिंह यादव भी इस चक्कर में लगे हुए हैं, कांग्रेस अपने तौर से कोशिश कर रही है। और कहा जा रहा है कि इस वक्त जो लड़ाई है वो बीजेपी और अखिलेश सिंह यादव के दरमियान है। इसी पर हम इनसे चर्चा करेंगे, चूँकि कांग्रेस से है, लेकिन इसके बावजूद जो सियासी सूरत हाल है यूपी की उस पर हम जानेंगे। तो आप हमारे साथ आइए और अमजद अंसारी की बात सुनते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की फरवरी से 7 चरण में चुनाव होने जा रहे हैं और आपको क्या लगता है इस बार एसपी की सरकार होगी या बीजेपी दोबारा लौट रही है? देखिए जावेद भाई, यूपी के चुनाव के साथ साथ पंजाब, उत्तराखंड और गोवा का भी चुनाव है। आपको बताऊं, लेकिन क्रूशियल स्टेट यूपी है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है। 403 असेंबली सीट है और 80 लोकसभा सीट है। हम कांग्रेस की वर्कर कहिए, रजाकार कहिए की हैसियत से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इस दफ़ा यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनेगी, बिल्कुल तय हो चुका है कि अल्टरनेट गवर्नमेंट आएगी और जो अल्टरनेट गवर्नमेंट होगी उसमें कांग्रेस की अहम भूमिका होगी बनाने में। लेकिन ये जैसा कि अमित शाह ने दावा किया है कि अब की बार 300 पार, यानी वो मेजोरिटी से भी ज़्यादा सीट ला रहे हैं। अमित शाह इससे पहले बंगाल में भी गवर्नमेंट बना रहे थे और 200 से ऊपर सीट लेके जा रहे थे, 100 को भी पार नहीं कर सके। इसलिए उनका बोलना, वो जेल जा चुके हैं, उनका बोलना कोई महत्व नहीं है। बहुत बड़े पॉलिटिशियन इंडिया के नहीं हो। आप जो दावा कर रहे हैं कि सरकार बीजेपी की नहीं होगी, क्या कारण? कई कारण हैं। चूँकि हमारे पार्टी के लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बिल्कुल एक्टिव सूरत हाल में यूपी में काम कर रहे हैं और प्रियंका गांधी ने जो कही है कि लड़की हूँ, लड़ सकते हूँ, और उन्होंने कहा कि मैं 40% टिकट कांग्रेस पार्टी से औरतों को, महिलाओं को, लड़कियों को दूंगी और देना काम चालू कर दिया। मैनिफेस्टो भी जारी किया कल कांग्रेस ने। लिहाजा इस बात से मुझे पूरी यकीन है कि बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनेगी। कांग्रेस जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसमें कांग्रेस की अहम भूमिका होगी, लेकिन बीजेपी की नहीं होगी। और अभी लगातार जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है वहाँ, उसमें दिखाया जा रहा है कि बीजेपी 250 से ज़्यादा सीटें ला रही है। ये सर्वे बिल्कुल झूठ बोल रही है। इससे पहले दिल्ली का जो चुनाव हुआ था, असेंबली का, सर्वे ने कहा था कि दिल्ली में बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है। कहाँ बना पाई? सर्वे जो है इस वक्त 99% इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आप भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, लेकिन मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, 99% जड़ खरीद गुलाम है बीजेपी का। इसलिए उसकी बात पर यकीन मत कीजिए। और बीजेपी में जो भगदड़ मची है, क्या कारण है और इससे क्या अखिलेश सिंह यानी समाजवादी पार्टी को कोई फायदा पहुंचा? देखिए, 3-4 दिन पहले का टेलीग्राफ उठा कर देखिए। अगर यूपी में गवर्नमेंट गिरती है बीजेपी की, इसमें सबसे बड़ा रोल होगा सहसदेव राजभर जी का, जिन्होंने मंत्रालय छोड़ करके आ गए। उसका कारण ये था कि 5 लाख अपर कास्ट यूपी में स्टूडेंट है और 25 लाख बैकवर्ड और दलित माइनॉरिटी स्टूडेंट है। यूपी को जो इस वक्त वज़ीर आला है, इन्होंने 700 करोड़ रुपया अपर कास्ट के लड़कों के लिए वजीफा और लोन देने की बात की थी और 700 करोड़ रुपया 25 लाख जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। उसी बात पे इख्तलाफ हुआ था और उन्होंने कन्विंस किया था अखिलेश सिंह को कि हम इस गवर्नमेंट में नहीं रहेंगे, इसमें बैकवर्ड, दलित और मुसलमानों की कोई इज्जत नहीं है। लिहाजा मेरा मानना है कि इस दफ़ा बीजेपी साफ हो जाएगी यूपी से।
आप बंगाल में चूँकि आप हैं और यहाँ भी जो एमएलए का चुनाव हुआ था उसमें आपने देखा था कि तृणमूल कांग्रेस के बहुत से बड़े बड़े नेता वो तृणमूल छोड़ के बीजेपी में चले गए, लेकिन तृणमूल की सरकार रह गई, बीजेपी हार गई। वहाँ भी बीजेपी से लोग भाग रहे हैं, तो आपको क्या लगता है बीजेपी नहीं रहेगी या एसपी को फायदा? देखिए, बंगाल में जो टीएमसी के लोग बीजेपी में गए थे वो डर से गए थे, ईडी के डर से, सीबीआई के डर से। आज फिर लोग मुकुल्ला वगैरह सब लोग चले आए। और मैं अपनी बात कह रहा हूँ, कलकत्ता कॉर्पोरेशन का पिछले महीना जो इंतखाब हुआ था, तमाम मीडिया ने कहा था कांग्रेस जीरो, लेकिन हम लोग 2 सीट लिए हैं कलकत्ता कॉर्पोरेशन में, लोकसभा में 2 सीट और राज्यसभा में भी बंगाल से 2 सीट। इसलिए जो कहती है मीडिया वो गलत कह रही है। यूपी में इस दफ़ा अल्टरनेट गवर्नमेंट होने जा रही है। अल्टरनेट से मुराद क्या है? अल्टरनेट से जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसमें कांग्रेस बहुत पावरफुल हिस्सेदारी लेगी। बहुत शुक्रिया। ये थे अमजद अंसारी साहब, डॉक्टर अमजद अंसारी। इनका कहना है कि इस बार जो है वहाँ हैंग असेंबली होगी, मोहल्ले असेंबली होगी और उसमें कांग्रेस का बड़ा रोल रहेगा। अब चुनाव के बाद ही देखा जाएगा कि इन्होंने जो दावा किया है वो कहाँ तक सच साबित होता है। हमारे साथ इस वक्त निसार साहब हैं, वो समाजी शख्सियत है और सियासत पर उनकी गहरी नज़र है। उनसे भी 2-4 बातें जानते हैं कि यूपी में जो सूरत हाल है क्या होने वाला है। तो हमारे साथ इस वक्त निसार साहब है, मारूफ समाजी शख्सियत है, सियासत पर भी इनकी गहरी नज़र रहती है। निसार साहब, ये बताइए कि आपको क्या लगता है, इस बार अमित शाह ने कहा है कि अब की बार 300 पार, बंगाल में उन्होंने 200 पार कहा था, इस बार वहाँ यूपी में चूँकि 250 से ज़्यादा उनकी सीटें हैं, इसलिए कहते हैं कि इससे ज़्यादा लाएंगे 300। जावेद भाई, आपको पता है कि 2018 से अमित शाह ने जितनी बातें बोली हैं उसकी पिटिशन गलत हुई है। जैसे उसने मध्य प्रदेश के बारे में बोला, उसने राजस्थान के बारे में बोला, उसने छत्तीसगढ़ के बारे में बोला, उसके बाद उसने बिहार के बारे में बोला, उसके बाद बंगाल के बारे में बोला, आज यूपी के बारे में आया है। और देखिए, बीजेपी कोई डेवलपमेंट की बात नहीं कर रही है, यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रही है कि मैंने इतने कॉलेज बनाए, मैंने इतनी नौकरियां दी, मैंने ये डेवलप किया। आज भी फिर वही पुराने हिंदू मुस्लिम के मोड़ पे आ गए हैं। और आज जो अमित शाह ने देखिए कहाँ से शुरू किया है अपना कैंपेन। और आपको क्या लगता है कि अखिलेश की सरकार बनेगी? और जबकि सर्वे रिपोर्ट आया उसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार नहीं, अखिलेश की सरकार बन जाएगी, इसलिए कि आप देख रहे हैं छोटी पार्टियां जो शेड्यूल कास्ट और ओबीसी जो लोग लीडर हैं, बड़े बड़े जो ज़मीनी लीडर हैं, वो समाजवादी पार्टी में आई है और बहुत सारे उनके जो कैलकुलेशन है वो हुआ है, तो उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी आज रेस में है। तो आपको लगता है कि ये जो छोटी जाति के लोग आए हैं तो मायावती के वोटर्स भी क्या उनको एसपी को वोट देंगे या मुस्लिम भी देंगे? और जो एक और आप जानते हैं किराना में जो फसाद हुआ था उस पर क्या? तो आपको तो पता ही है, अमित शाह तो आज वहीं गया है। अगर वो काम किया होता तो आज ये जाकर वहाँ जाकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो वही हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, उनका वही रवैया है। क्योंकि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है, तो कोई काम ना जो आदमी कभी कोई काम ना करेगी जो पार्टी, तो क्या करेगी? उनका एक ही लॉबी है, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते वो। तो आप तो जानते हैं कि इनकी सरकार इसी बुनियाद पे आई है, तो ये फार्मूला वो क्यों छोड़े? नहीं आई है, ठीक है, लेकिन वो तो प्राइम मिनिस्टर तो सिर्फ हिंदू को नहीं है, प्राइम मिनिस्टर तो पूरा भारत का प्राइम मिनिस्टर होता है ना। होम मिनिस्टर तो पूरा भारत का होता है ना, वो किसी पार्टी का या किसी धर्म का थोड़ी ना होता है, वो पूरा भारत का होता है। लेकिन राजनीति में जहाँ वोट की राजनीति होती है, तो वोट के लिए तो अपनी राजनीति वो लगा ही सकते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहे हैं। वो आवाम को आज महंगाई जो हो गई है, आप देख रहे हैं बेरोज़गारी पूरा यूपी में बेहिसाब बेरोज़गारी बढ़ गई है, हिंदुस्तान में बढ़ी है, यूपी में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही है, आज 2 साल से स्कूल कॉलेज सब बंद पड़े हैं। तो आवाम के सामने वो क्या कहेगी कि मैं आपको रोज़गार दे दिया हूँ, मैं आपको डेवलप कर दिया हूँ? कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन स्कूल कॉलेज तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बहुत जगह, साउथ में और भी सारे जगह खुल रहे हैं और खुले हैं, बंगाल में भी खुले हैं कई जगह, तो यूपी में लेकिन नहीं खुले हैं, वहाँ बंद करके रखा उन्होंने। और एक सवाल का जवाब रह गया कि अखिलेश सिंह यादव, आपका कहना है कि उनकी सरकार होगी, तो क्या आपको लगता है कि मायावती के जो वोटर है वो अखिलेश के साथ जाएंगे? मुस्लिम वोटर है क्या अखिलेश के साथ जाएंगे? हाँ, जाएंगे। मायावती की जो वोटर है वो कांग्रेस के साथ भी जाएंगे, और आप देखिएगा कांग्रेस हो सकता है इसमें अच्छा भूमिका में भी रह सकता है, क्योंकि अखिलेश अगर समर्थन नहीं 200 से ऊपर नहीं लाएंगे
तो जो उनको सीट लगेगी तो कांग्रेस से ही उसको लेना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। ये थे निसार साहब और इनका कहना है, इन्होंने दो बातें रखी। एक कि हो सकता है अखिलेश सिंह यादव की पूरी सरकार बन जाए, और अगर मौलक असेंबली हो रही है, हैंग असेंबली हो रही है, तो उसमें छोटी छोटी पार्टियाँ कांग्रेस समेत उनका भी अहम रोल हो सकता है। बहुत शुक्रिया निसार साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ आएंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग इंतज़ार करेंगे कि यूपी चुनाव के बाद क्या रिज़ल्ट होता है और अमजद साहब ने जो कहा, निसार साहब ने जो बात कही, वो कहाँ तक सच साबित है।